हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि जाने अनजाने हम मिले में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे राघव ने रीत को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसे अब बोल दिया है कि तुम इस घर में अब कभी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम मेरी माँ की कातिल हो। क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चीज़ें किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बुआ ने भरी है। क्योंकि उसकी बुआ रीत से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। वो चाहती हैं कि राघव और रीत हमेशा के लिए अलग हो जाए। क्योंकि अगर जब तक रीत राघव के साथ रहेगी तो राघव की बुआ को राघव की जायदाद नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसने रीत को अपने रास्ते से हटाने का यही एक प्लान बनाया कि नीता को जान से मार दिया जाए और उसका सारा का सारा ब्लेम रीत के ऊपर लगा दिया जाए। और होता भी सेम वैसा ही है। जब नीता की जान जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो एक इंजेक्शन ना मिलने की वजह से नीता की जान चली जाती है और सारा का सारा ब्लेम लग जाता है बेचारी रीत पर। और ये सब चीज़ें देखते हुए रीत को राघव बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे बहुत ही उल्टा सीधा और मनुष्य तक बोल देता है। और फिर भी इस सब चीज़ों को देखते हुए रीत अभी भी बुरा नहीं मानती और वो बोलती है कि नहीं, मुझे अपने राघव के घर पर ही नीता की शोक सभा में रीत की पूरी फैमिली भी आई हुई होती है। जब राघव इतना उल्टा सीधा सुना रहा होता है रीत को और बोल रहा होता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तभी से तुम मुझसे मेरे घर का कोई ना कोई दूर करे जा रही हो, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि मुझसे मेरे घर का सदस्य कोई भी मुझसे दूर हो। इसलिए तुम्हें अब इस घर को छोड़कर और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। और अब जब तक तुम मेरे इस घर में मेरे साथ रहोगे तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। इसलिए उसे वो धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। और तभी ध्रुव की माँ बोलती है कि चलो रीत बेटा, यहाँ से चलते हैं। क्योंकि अभी राघव बहुत ज़्यादा गुस्से में, अभी वो सोचने समझने की शक्ति में नहीं है बिल्कुल भी। पर रीत जाने के लिए घर से साफ मना कर देती कि मैं राघव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। पर उसी टाइम पर उसे ध्रुव थोड़ा गुस्से में ले जाता है अपने साथ और अपनी मम्मी का कहना मानकर रीत ध्रुव और अपनी माँ के साथ चली जाती है अपने घर। वहीं पर दूसरी ओर अब फिर से मिल गई है राघव की बुआ और रीत कहीं बीच रास्ते में, और आकर फिर से चेतावनी दे दी है रीत ने राघव की बुआ को साफ साफ कि आप क्या सोच रही हो कि ये खेल यहीं पे ख़त्म हो गया, पर आप शायद जानती भी नहीं कि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ। इस खेल को मैं ख़त्म करूँगी और मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने ला कर रहूँगी। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम देख लेना। वहीं पर ये सब चीज़ें जब बोल रही होती है रीत राघव की बुआ से रीत, तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लग रहा होता है। पर उसे ये डर नहीं होती, ये होता है, यकीन होता है कि अब उसने उसे राघव की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है और उसकी सारी तस्वीरें भी जला के फेंक दी हैं। क्योंकि वो नहीं चाहता राघव के रीत का उसे चेहरा कभी भी कहीं दिखाई दे। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद रीत तो पहले थोड़ा सा टूट जाती है, पर फिर वो फिर से हिम्मत करती है और वो साफ साफ चुनौती दे देती है राघव की बुआ को कि अब आप देखना कि मैं क्या करती हूँ, कि अब मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल कर रहूँगी जैसे तुमने मुझे इस घर से निकाला है। तो क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए राघव की बुआ थोड़ा सा डरेगी रीत से, या फिर अपने पीछे कदम नहीं लेगी और वो फिर से वार करेगी रीत पर, उसे हमेशा हमेशा के लिए जान से मारने के लिए। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।